नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के चौटाला हाईवे से एक वीडियो जो कि फेसबुक पर डबवाली के बहुत ही सम्मानित पत्रकार की तरफ से उसको लाइव किया गया था फेसबुक के ऊपर, लेकिन वो वीडियो अब हज़ारों में काउंट कर रहा है। लोग उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि डबवाली एसडीएम के साथ उनकी जो एक झड़प किस बात को लेकर हुई, वो पूरा क्या मामला था। हमारे साथ डबवाली से दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ हैं पूर्ण धनेरवा जी हमारे साथ हैं। धनेरवा साहब, क्या हुआ था हम उसको जानना चाहते हैं, सब दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। आपके साथ जो झड़प हो रही थी, आपके ऊपर पुलिस बुलाने की बात हो रही थी, आपके ऊपर पर्चा दर्ज करवाने की बात हो रही थी, दरअसल पूरी कहानी क्या है सर? ऐसे है पन्नू जी कि अपन लोग रिपोर्टिंग में हैं तो रोज़ाना एक नया एक्सपीरियंस सामने आता है। आमतौर पर जब लोग शिकायत करते हैं कि एसडीएम हमारी बात नहीं सुनते हैं, या जैसे आम जन की सुनवाई बड़ी मुश्किल हो रखी है कुछ दिनों से, तो हमारे पास जैसे ही मैं आ रहा था तो चौटाला रोड पर एसडीएम की गाड़ी, पता लगा कि वहाँ जांच हो रही है। आज शायद सुनीता दुग्गल का वो प्रदर्शन था, उसमें किसान नहीं आ पाए, इसके लिए व्हीकल रोक के जा रहे थे। तो जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ एसडीएम लिखी हुई गाड़ी है, सरकारी गाड़ी वो, और 8-10 लोग थे वहाँ पर, जिनमें 1-2 सरकारी कर्मचारी भी थे, लेकिन एसडीएम नहीं थे। तो मैंने चेक किया कि एसडीएम ऑफिस में भी नहीं थे। तो जब ये दोनों चीज़ें हुई तो बड़ा मुश्किल हुआ, और फरियादी इंतज़ार कर रहे थे एसडीएम ऑफिस में, और लगा कि कुछ तो है, यानी कि पत्रकार हैं तो ये लगता है कि ऐसा क्या है जो लोगों को बताया नहीं जा रहा है, पाठक के लिए हम वो चीज़ निकाल करके लाएं। तो मैंने एसडीएम साहब से बात करने का कोशिश किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो शक और गहरा गया। फिर वहाँ जो पे भी एसडीएम नहीं थे, वहाँ पे नहीं थे, गाड़ी सरकारी गाड़ी एसडीएम बाकायदा लिखी हुई, और सरकारी गाड़ी अगर होती है तो अधिकारी को होना चाहिए, अगर अधिकारी नहीं है तो उसकी नेम प्लेट ढक देनी चाहिए, कम से कम प्रोटोकॉल है ये। तो इसी सवाल का जवाब लेने के लिए मैंने उनका इंतजार किया। वहाँ जो लोग थे शायद उनके परिचित थे 1-2, तो उन्होंने कर्मचारियों ने तो बेचारों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उनसे संबंधित लोग थे उन्होंने कहा कि हम बुलाते हैं। तो उनके कहने पर एसडीएम एक निजी गाड़ी में आ गए। तो जैसे ही वो प्राइवेट गाड़ी में आए और सरकारी गाड़ी में नहीं थे, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सवाल उनको पता लगा कि ये खुलासा होने जा रहा है। तो उनको बड़ा मतलब तैस में आए। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो रहा है सर, आपको मतलब सरकारी गाड़ी में आप नहीं हो तो नियम का उल्लंघन हो रहा है, ऐसी इतनी मतलब ज़बरदस्ती ड्यूटी कैसे हो रही है? तो उनको जवाब देने के बजाय वो तैस में आ गए, और उन्होंने दुरुपयोग, अपना पद का दुरुपयोग रोब दिखाते हुए, मैं लाइव भी हो रहा था उस टाइम, तो उस टाइम उन्होंने कैमरा छीनने की भी कोशिश करी, कोई जवाब नहीं दिया, कोई उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था। एक से एक कितनी गलतियां मैं आपकी उनकी बता सकता हूं, लेकिन अगर पाठक के लिहाज से एज ए पत्रकार एक आप बात करें तो मेरे को उन सवालों का जवाब चाहिए था। तो मैंने उनसे पूछा, रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने फिर अपने को दोस्त दिखाई कि मैं एसडीएम हूँ, मेरे से पूछे बिना कोई यहाँ पर नहीं फ़ोटो खींच सकते, कोई आ नहीं सकते, जनरल पब्लिक कुछ भी नहीं कर सकती मेरे बिना। तो बहुत गलत उनका व्यवहार था। फिर उन्होंने उसके बाद में तो धमकियाँ भी दी होगी, देते ही हैं, लेकिन उससे मैं तो उन चीज़ों के पीछे ये अनुभव कर रहा था कि एक एचसीएस अधिकारी, एक उपमंडल को संभालने वाले एसडीएम अगर इतना दुर्व्यवहारी हैं, अपनी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं, मास्क नहीं है, उनके लिए नियम कायदे उल्लंघन हो रहे हैं, तो बड़ा गलत था। तो उस एक्सपीरियंस को मैं और ज़्यादा महसूस आज कर पाया हूँ नज़दीक से। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाठकों को और अच्छे अनुभव हम इससे करवा सकेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। अधिकारियों का अगर है तो बड़ा, मेरे को खुशी हो रही है कि आज असल में खुलासा हुआ कि एसडीएम कैसे हैं। अभी पूर्ण जी, आपको क्या लगता है, ऐसा आपसे क्या गुनाह हो गया था कि वहाँ पर तो पुलिस भी आ गई, बहुत ही जल्दी पुलिस भी पहुँच के? आमतौर पर तो लोग रोते रहते हैं, पुलिस घंटों बाद आती है वहाँ पर। नहीं, हाँ, ये एक और विषय है कि बड़ी जल्दी पुलिस नहीं आई है। जब एसडीएम के फ़ोन जाने पर भी पुलिस वहाँ 15-20 मिनट बाद में ही आई है। काफ़ी इंतजार करना पड़ा, और मैं भी सोचता था कि अगर पुलिस बुलाई है एसडीएम महोदय ने तो अपने को फेस करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस भी आई तो उनके एसआई थे सुरेश कुमार जी, तो वो भी एसडीएम के दबाव में बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे थे। फिर मैंने उनको बताया कि आप पुलिस में हैं, तो आपका ठीक व्यक्तित्व ठीक नहीं होगा, लेकिन इस वर्दी की एक कदर है, तो आप कानून में रह करके काम करिए। अगर एसडीएम कोई शिकायत करना चाहते हैं तो सुनिए उनकी बेचारों की, अगर उनकी दिक्कत है तो सुननी चाहिए, पुलिस की ड्यूटी है। मेरे से मत पूछो, पहले उनसे शिकायत लो, अगर कोई कंप्लेन है तो केस दर्ज करो। अगर मेरी कोई गिरफ्तारी बनती है, मैंने गलत किया है तो होना चाहिए मेरे को सजा, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा
थोड़ा वो फोर्स कर रहे थे पुलिस, जैसे आमतौर पे करती है, वो भी एक अनुभव हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पुलिस को ये भी पता था कि आप दैनिक भास्कर से हैं, पुलिस को ये भी पता था कि आप पूरन धनेरवा हैं, इसके बावजूद भी आपको आई कार्ड के लिए क्यों बार बार पुलिस कह रही थी कि आप आई कार्ड दिखाएं, आप आई कार्ड दिखाएं? नहीं, वो तो एक किसी को मतलब विषय से हटाने का एक तरीका पुलिस का होता है, ये चीज़ें तो हम समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, वो सब पता सबको ही था, SDM महोदय को भी पता है, बातचीत होती रही है अपन। तो प्रशासनिक अधिकारियों को अगर मीडिया से इतनी दूरी भी है, अगर पता नहीं है तो ये भी एक चिंता का विषय है। बल्कि आम पब्लिक भी कोई दिक्कत थोड़ी है, अगर साफ अधिकारी है तो आम पब्लिक भी कुछ भी करे, कुछ पूछे, क्या दिक्कत है? अधिकारी को बताने में दिक्कत क्या है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अच्छा ही तो कर रहे होंगे ना समाज के लिए, क्यों छुपा रहे हो आप? अगर बढ़िया है तो छुपाना नहीं है। ये मीडिया में भी तो यही चीज़ है ना कि अगर कोई चीज़ है तो क्यों छुपा रहे हैं, बताइए क्या दिक्कत क्या है? कोई इसे ऐसे छुपाने वाली तो बात ही नहीं थी, वो छुपा रहे थे, यही तो बड़ी बात है ना, इसीलिए मेरे को वहाँ रुकना पड़ा। मतलब आपको डाउट तब पता सर क्लियर आपको महसूस हुआ जब आपने देखा कि SDM की गाड़ी खड़ी है लेकिन SDM और उनका गनमैन तक यहाँ नहीं है? जी जी। तो वहाँ पर जो लोग थे वो भी शक के घेरे में है कि कुछ लोग कर्मचारी ऑफिस के हैं, कुछ लोग उनके निजी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि सर वहाँ पे ऐसी कौन सी गतिविधि हो रही थी, क्यों हाईवे पे क्यों खड़ी थी गाड़ी? एक SDM की गाड़ी को एक वर्किंग टाइम में SDM के साथ तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन बिना SDM की गाड़ी कहाँ कहाँ घूमती फिरे, ये कौन सा प्रोटोकॉल? नहीं, SDM गाड़ी दरअसल ऐसे है पन्नू जी कि SDM को ही दी गई है ना, ड्राइवर को नहीं दी गई है गाड़ी, तो SDM के बिना गाड़ी का औचित्य ही नहीं है, वो दुरुपयोग तो है ही है। तो प्रशासनिक अधिकारी अपने समय संज्ञान लेंगे, जांच करेंगे, बड़े जुडिशियल अधिकारी भी हैं, सब कुछ है देश में, कोई SDM एक ही नहीं है कि वो सुप्रीम पावर हो, सब कुछ वही करेंगे। वो तो उनका व्यक्तित्व मैं जानना चाहता था थोड़ा, इसलिए थोड़ा और अतिरिक्त समय देना पड़ा। भी अगर SDM कुछ भी करना चाहते हैं तो छूट होनी चाहिए, करने दीजिए। अगर पुलिस कुछ करना चाहती है तो करने दीजिए। लेकिन दुख हुआ कि अगर HCS SDM अधिकारी दुर्व्यवहार करते हैं एक मीडिया पर्सन से, सार्वजनिक हाईवे पर हम लोग खड़े हैं, उन्होंने मर्यादा नहीं रखी, बाद में भी नहीं रखी, SDM की गाड़ी के पास करके ऐसे करा है। तो आज अब मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं बड़े, वो आपने देखा होगा फेसबुक पर भी आ रहे हैं, सब मीडिया के साथी भी बता रहे हैं कि ये लोग जो हैं चौटाला हाईवे सबसे ज़्यादा ट्रक चलते हैं, उस पर जिप्सम वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है, काफ़ी धनाढ़ लोग उसके पीछे होते हैं। इनका एक मंगा नाम का व्यक्ति है, वो कोई उसका WhatsApp भी जांच करवाना पड़ेगा कि तो उसमें कि वो कोई इनके जो लड़के थे जो अपने आप को कर्मचारी बता रहे थे, वो इनको इनके रिश्तेदार हैं, तो वो WhatsApp पर इधर उधर शेयर करते हैं कौन सी गाड़ी अपने को चलानी है, रोकनी है, तो मन माफी को रोकते हैं, मैंने देखा था। तो ऐसा तो कुछ है ही, वो तो उनके दुर्व्यवहार से पता लग रहा है कि वो कुछ ऐसा खुलासा होना जा रहा था जो वो रोकना चाह रहे थे, वो इसीलिए दुर्व्यवहार कर रहे थे। अगर आप सच्चाई है तो सच बयां करके ही रोक सकते हो ना, कितने दिन रखेंगे? मतलब सर आपने SDM साहब से जवाब मांगा तो उनको आपका मोबाइल छीनने की, पुलिस बुलाने की, आपको धमकाने की क्या आवश्यकता थी? वो सीधे जवाब दे सकते थे, चाहे गलत होता वो कह सकते थे आपको। नहीं, जवाब हो तो देना। उनको अब जवाब देने को बनता ही नहीं। SDM गाड़ी में नहीं है, SDM ऑफिस में नहीं है, SDM कहाँ है, क्या बताएंगे? अगर SDM है ही, आप ड्यूटी पर भी नहीं हो, आप घर में भी नहीं हो, तो कहाँ हो? आप गायब हो। गायब क्यों हो? आप जन धन से तनख्वाह ले रहे हैं, क्यों गायब हैं? और मीडिया पर्सन का कोई अपना मेरा निजी कार्य नहीं है। हमने हमारे पाठ्यक्रम में देखो, हम खास करके सभी अखबारों में ये विषय होता है कि आप भी करते होंगे कि जवाब वो दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, उनको देना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। आपने जो आपकी आईडी से फेसबुक लाइव किया वो कुछ ही मिनटों में हजारों में चला गया। लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ये बहुत अन्याय हुआ, ये बहुत घोर निंदनीय है, और ऐसे ऑफिसर से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इतने बड़े लेवल का अधिकारी एक सीनियर पत्रकार के साथ किस तरीके से बात करे। क्या लगता है आप भी कुछ शिकायत देंगे, या फिर SDM भी कह रहे थे कि वो लिखित में शिकायत देंगे उनकी तरफ से? कभी नहीं, बिल्कुल SDM साहब को बिल्कुल शिकायत, कोई भी व्यक्ति है उसको अगर किसी ने कोई दुर्व्यवहार मैंने अगर गलत किया तो देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए उनको, लेकिन वो दें। मैंने तो अपनी ड्यूटी करी है, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। अगर उन लोगों ने कुछ दुर्व्यवहार किया तो वो उनका व्यक्तित्व था, बुरा व्यक्तित्व हमें देखने को मिला, और क्या चाहिए? पुलिस ने भी, मेरे को ये लगता है उच्च अधिकारियों को, सरकार को संवेदन संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे HCS सत्र के अधिकारी ऐसा व्यवहार करते हैं, मीडिया से डरते हैं। कहाँ फ्रेंडली मीडिया होने के लिए, मीडिया का कुछ नहीं है ना, वो तो जनता के, आप तक आम आदमी सवाल नहीं पूछ पा रहा है, हम समय दे रहे हैं, पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र के ओर से हमारा अखबार का भी यही मकसद है कि अगले का जवाब आए, वो दे, अगर कुछ है तो बता दे, भ्रांतियां दूर हो, अच्छा रहता है। तो दूसरी बात यह है कि अधिकारियों को समय संज्ञान, मुझे उम्मीद भी है, लिया जाएगा। ऐसे अधिकारियों की स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए, इन लोगों के जो माफिया इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होगा उसकी जांच भी होनी चाहिए सब, और पुलिस के लोग भी सुधरने चाहिए। अगर आपने खाकी वर्दी पहनी है तो उसकी मर्यादा, उसके सर्विस रूल्स पढ़ करके अगर वो लोग ड्यूटी पर आएँ, क्या व्यवहार करना है। किसी अधिकारी का, अगर मैं मीडिया
चेयरपर्सन हूँ तो मेरे दबाव में कोई काम नहीं हो। अगर कोई SDM है तो उनके दबाव में कार्य नहीं होना चाहिए। फिर तानाशाही और प्रशासन में फ़र्क क्या रह जाएगा अगर ऐसे करेंगे। होना ये चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को कोई समस्या है उसके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, और कोई अपराधी है तो उसको गलत है तो उसको गलत कहने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और मेरा तो मकसद ये है कि गलत को गलत कहें, और बड़ी खुशी की बात है सब लोग अगर गलत को गलत कहने में साथ आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भी इस पर संज्ञान लिया, बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सर। तो ये मेरे साथ डबवाली से बहुत ही सीनियर रिपोर्टर जर्नलिस्ट मेरे साथ दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ पूरनजीत धनेरवा से हमने बातचीत जानने का प्रयास किया है। कई बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर डबवाली की आवाम और तमाम वो आवाम इन सवालों के सवाल जरूर आंसर जानना चाहती है। आखिर SDM साहब के बिना उनकी गाड़ी हाईवे के ऊपर क्यों खड़ी थी? पुलिस, एक शहर की पुलिस को इतना तक नहीं पता चलता कि एक अखबार जो कि एक नेशनल अखबार का पत्रकार इस एरिया में कौन है, उनको नाम तक पता होते हुए भी वो सवाल आगे से ये पूछते हैं कि आप अपना आई कार्ड शो कर दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा आज एक दुखदाई घटना है, खास करके पुलिस के लिहाज से एंगल से, कि उस पुलिस को 1 मिनट में पता कर लेना चाहिए था कि वो पत्रकार कौन है और उनके साथ शालीनता से बात करनी चाहिए थी। क्योंकि जब वीडियो पत्रकार की तरफ से वायरल सोशल मीडिया पर किया गया, उन्होंने खुद अपनी आईडी से, निजी आईडी से शेयर किया, लाइव किया, तो उसमें ये तमाम चीज़ें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। आखिर एक SDM को एक पत्रकार का मोबाइल छीनने की क्यों ज़रूरत पड़ी? आखिर उन्हें पुलिस बुलानी क्यों पड़ी? आखिर उन्हें पत्रकार को बार बार ये क्यों कहना पड़ा कि आप यहाँ से जाइए, आप मेरे से नहीं पूछ सकते हैं? साहब, पत्रकार को हक है, वो हर सवाल का जवाब जान सकता है, लेकिन लिहाजा पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता को निभाते हुए हाईवे के ऊपर आकर उस धर्म को निभाने की कोशिश की है और हमेशा निभाते रहेंगे। यही एक पत्रकारिता का धर्म है जो सबके लिए, जिससे हर कोई व्यक्ति इस न्याय की मांग करता है कि यदि जब उस तंत्र, प्रशासन और सरकारों के कान बहरे हो जाते हैं तो जनता और आवाम की सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें उस पत्रकार से बचती हैं। लेकिन जब पत्रकार के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो वाकई में ही तब ये पता चलता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी गड़बड़ी है। निश्चित तौर पर सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, मगर हम फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर SDM साहब को इतना गुस्सा क्यों आया? अगर उनको गुस्सा था तो वो तरीके से बात कर सकते थे, और उन्हें पुलिस भी क्यों बुलानी पड़ी जब उन्हें इस बात का पता है कि वो एक पत्रकार है? पत्रकार के हाथ में बंदूक नहीं थी, उनकी कलम थी, उनका कैमरा था। पत्रकार उनको कोई बदसलूकी भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में लोग इसको जमकर शेयर कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में लोग दुख जाहिर कर रहे हैं कि एक पत्रकार के साथ इस तरीके की बदतमीजी सहनीय नहीं है। मगर हम सवाल SDM साहब से भी पूछना चाहेंगे, इन सब के बीच में पूरा पक्ष हम SDM साहब का भी जानना चाहेंगे। उन्हें भी मीडिया के सामने आकर बातचीत को रखना चाहिए।